भगवान शंकर और महादानव रक्तासुर की कथा। प्राचीन काल में धरती पर धर्म, सत्य और न्याय का राज था। देवता स्वर्ग में सुखपूर्वक रहते थे और मानव अपनी तपस्या, योग और भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त करता था। लेकिन समय के साथ असुरों का बल बढ़ने लगा। उनमें से एक महाशक्तिशाली असुर था रक्तासुर, जिसने घोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगने की चेष्टा की। रक्तासुर का वरदान और उत्पात। रक्तासुर ने सहस्त्रों वर्षों तक घोर तप किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। रक्तासुर ने कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई भी अस्त्र शस्त्र न मार सके और मेरे रक्त की बूंद से एक और रक्तासुर जन्म ले। ब्रह्मा जी असुरों की माया को समझते थे, लेकिन वे अपने वरदान से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। वरदान प्राप्त करते ही रक्तासुर ने अपनी असली प्रवृत्ति दिखानी शुरू कर दी। उसने तीनों लोकों में आतंक मचाना आरंभ कर दिया। देवताओं को उसने स्वर्ग से निकाल दिया, ऋषियों मुनियों के यज्ञ और तपस्या भंग कर दी और पूरी सृष्टि में भय का साम्राज्य स्थापित कर दिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी ने कहा, इस असुर का अंत केवल भगवान शंकर ही कर सकते हैं। हमें कैलाश जाकर महादेव की शरण में जाना होगा। भगवान शंकर की शरण में देवगण, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और समस्त देवता कैलाश पहुँचे। वे सभी शिव जी के चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, कृपया हमारी रक्षा करें। रक्तासुर ने तीनों लोकों को भयभीत कर दिया है। अब केवल आप ही इसका अंत कर सकते हैं। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवताओं, अधर्म का अंत तो अवश्य होगा। मैं स्वयं रक्तासुर का वध करूंगा। भगवान शंकर ने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और अपने वाहन नंदी पर सवार होकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। शंकर और रक्तासुर का भयंकर युद्ध। जब रक्तासुर को ज्ञात हुआ कि स्वयं महादेव युद्ध के लिए आ रहे हैं, तो वह हंसने लगा, कोई मुझे नहीं मार सकता, शिव भी हार जाएंगे। जैसे ही भगवान शंकर रणभूमि में पहुंचे, रक्तासुर ने भयंकर गर्जना की और अपनी गदा उठाकर उन पर आक्रमण कर दिया। लेकिन महादेव ने अपनी जटाएं आकाश में उठाई और युद्ध आरंभ किया। रक्तासुर अपने वरदान के कारण अमर था। जैसे ही भगवान शंकर ने त्रिशूल से उसे घायल किया, उसके रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी और हर बूंद से एक नया रक्तासुर उत्पन्न हो गया। ये देखकर देवता घबरा गए। युद्ध जितना बढ़ता गया, रक्तासुरों की संख्या उतनी ही बढ़ती गई। भगवान शंकर का दिव्य उपाय। महादेव ने ध्यान लगाया और समाधि में लीन होकर उपाय खोजने लगे। तभी माता पार्वती ने प्रकट होकर कहा, प्रभु, यदि इस असुर का रक्त धरती पर गिरेगा तो यह अमर रहेगा। इसका एकमात्र उपाय है कि आप स्वयं इसका रक्तपान करें। भगवान शिव ने माता की सलाह मानी। उन्होंने अपनी जिह्वा बाहर निकाली और जब रक्तासुर पर प्रहार किया, तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को स्वयं पीने लगे। धीरे धीरे रक्तासुर निर्बल होने लगा। अंततः महादेव ने अपने त्रिशूल से उसका अंत कर दिया। तीनों लोकों में महादेव की जय जयकार। जैसे ही रक्तासुर मरा, उसके उत्पन्न हुए अन्य रक्तासुर भी समाप्त हो गए। देवताओं ने आनंद और कृतज्ञता से स्वर्ग में जयघोष किया, हर हर महादेव, महाकाल की जय। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु ने आकर भगवान शंकर की स्तुति की और कहा, हे महादेव, आपके बिना सृष्टि की रक्षा संभव नहीं थी। महादेव ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए जब भी आवश्यकता होगी, मैं स्वयं प्रकट होकर अधर्म का नाश करूंगा। इस प्रकार भगवान शंकर ने रक्तासुर का वध करके तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित की। जय महाकाल।